आज हम केमिस्ट्री के HP टैट के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इस, जो फर्स्ट एलिमेंट है रेयर अर्थ मेटल का वो है सीरियम। सीरियम इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है और ये F ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज़ है F ब्लॉक में, उसमें ये आता है और ये रेयर अर्थ मेटल है। अगर हम लेंथेनम, एक्टिनम, यूरेनियम और सीरियम की बात करें तो सीरियम है। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। सबसे पहले सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विद अनदर फेस। जो भी सरफेस है लिक्विड का, अगर वो किसी और दूसरे फेस के कांटेक्ट में, फेस मतलब सॉलिड, गैस, लिक्विड जो भी आ गया ना, तो उसको हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। तो वो किस पे मेनली डिपेंड नहीं होते? सरफेस एरिया के ऊपर। वो डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड के ऊपर भी। नेक्स्ट है, द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर। टोटल एंट्रोपी चेंज, वैसे एंट्रोपी का सिंबल होता है S, और अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो उसको हम डेल्टा S के साथ कंसीडर करते हैं। एंट्रोपी होती क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी डिसऑर्डर डिग्री, कितने कितने वो डिसऑर्डर्ड हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कि इसमें से जो कौन से यूनिट सेल हैं, आइदर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक, कि जो अनसिमेट्रिकल है वो आते हैं ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट है, विच इज़ लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड। इसमें से कौन सा जो है जो लुईस एसिड एक्ट करता है? लुईस एसिड होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। अब इसमें है BF3। BF3 की जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। तो 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन का जो ऑक्टेट रूल कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो रहा है कि 8 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लेकिन बोरोन के पास सिर्फ 6 हो रहे हैं, तो इसलिए इसके पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5 इज। जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का, आयरन कार्बोनाइल में कितना होगा? तो कार्बोनाइल एक न्यूट्रल है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर जो आयरन का कार्बोनाइल के साथ 0। नेक्स्ट है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। हार्डनेस ऑफ वाटर बड़े ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के कारण जो है हार्डनेस ऑफ वाटर रहती है, लेकिन इसके साथ बेरियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव और स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, ये भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू। नेक्स्ट है, मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है वाटर के लिए? वो होता है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na है और एटॉमिक नंबर क्या है? 11। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज अमॉर्फिज्म। कि जो एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की एग्जिस्ट करने के लिए 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं अमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? अमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है, अरेंज्ड इन हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन क्या होती है? कि जो 3D पैटर्न में हो और हाईली ऑर्डर्ड में हो, उसको हम बोल देते हैं अमॉर्फिज्म। कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है जब वो एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमॉर्फिज्म। थैंक यू।